तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसमें हम सॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी कन्वर्टेड टू टर्मिनेटिंग एंड डैश। अरे यार मैं बता रीडिंग भी कैसी गलती सी कर रहा हूँ। तो ऐसे लर्नर्स आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी कन्वर्टेड टू टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। सिंपल सी भाषा में इसने क्या बोला है, इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, 5/3। जब 5/3 को सॉल्व करोगे तो ये सिंपल सी भाषा में क्या निकलेगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग निकलेगा। कैसे, इसकी डिवीजन करोगे, डिवीजन कर दो इसकी। अरे डिवीजन करने की क्या जरूरत है, मैं आपको आसान ट्रिक बताता हूं एक मस्त सी। मतलब कि आप ध्यान रखो, ये देखो फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, सॉरी न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर। ठीक है, आपको सिंपल सी भाषा में क्या देखना है, इसके अंदर सिर्फ 2 या 5 का एक फैक्टर देखना है, दोनों में से कोई सा भी एक आ जा, है ना, तो आप क्या मानोगे उसको, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग मानोगे, डेनोमिनेटर में 2 या 5 का कोई एक फैक्टर आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए किस तरीके से होगा, क्या यहाँ पे 2 या 5 का आ रहा है, सिंपल से बताओ फटाफट कौन सा होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा। कैसे सॉल्व करो इसको, 3 से सॉल्व करोगे तो 1.6666, मतलब ये आगे बढ़ता ही जाएगा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 1.6 पर बार का मतलब होता है ये बार आ रहा है ना, 6 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, 1.6 है जो, वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। बात समझ में आ गई। 2 या 5 का फैक्टर आते ही कौन सा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप उसका आंसर खुद ही क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता देंगे। सेकंड पार्ट है इसका, -7/16। अब देखो 2 का फैक्टर बन रहा है नहीं बन रहा, कैसे, -7 यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे लिख दोगे तो यहाँ पर देखो 2 का ही फैक्टर बन रहा है। जब इसको आप यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब टर्मिनेटिंग, अगर आपको इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं इसकी, ये हो जाएगी आपकी 0.4375, 0.4375। देखो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बच्चों वाला खेल है, आप खुद भी कर सकते हो इसको डिवाइड। ठीक है, और वीडियो को हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे, क्वेश्चंस को भी जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे और आपको समझ में भी आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तीसरा पार्ट करते हैं इसका। तीसरे पार्ट में क्वेश्चन है 11/125, 11/125। तो यहां पर किस तरीके से हो जाएगा, ये देखो 5 है ना पीछे, अब पीछे 5 आ रहा है तो क्या है, 5 के फैक्टर हो रहे हैं ना इसके, 5 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 5 पंजे 25, फिर 25 पंजे 125, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 5 का क्यूब। ठीक है, तो 11, तो 5 का तो फैक्टर आ रहा है इसमें, हंस के आ रहा है आराम से, ये भी करने की जरूरत नहीं है यार, लास्ट में 5 है ना, सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। क्या बोल देंगे इसको, टर्मिनेटिंग। और वीडियो को लाइक कर देना अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो, यार बहुत मेहनत लगती है। अभी 2 क्वेश्चंस गलत हो गए, गलत नहीं हुए, मतलब कि वॉइस नहीं आ रही थी तो दोबारा बनानी पड़ रही है वीडियो। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है आपको, तो डेसिमल एक्सपेंशन आप लिख सकते हैं आराम से। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी आपकी 0.088। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, काफ़ी इजी है ये। अब हम बढ़ते हैं इसके 4th पार्ट की तरफ, टाइम वेस्ट ना करते हुए। रब करना पड़ेगा थोड़ा सा, बस ये ध्यान रखना, टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में 2 या 5 का फैक्टर आता है। ठीक है, अब देखिए अगला वाला है 4th होगा 40/24, 40/24। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो इसको पहले डिवाइड कर लो, सिंपल सा डिवाइड कर लो, छोटा कर लेते हैं। 8 से हो जाएगा, 8 पंजे 40 और यहाँ 3, सेम वही बन गया। मतलब देखो यहाँ डेनोमिनेटर में क्या है, 2 का कोई फैक्टर नहीं बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, जब 2 का फैक्टर नहीं बन रहा तो किस तरीके से हो जाएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो ये भी। तो अब अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला 5th है
फिफ्थ जो हो जाएगा, बस ध्यान रखना अपॉन में 2 या 5 का एक फैक्टर आना चाहिए, कोई सा भी, ठीक है। अब ये वाला हो जाएगा हमारा 397 अपॉन में 100, यहाँ माइनस का। अब एक के पीछे 2 जीरो है, सिंपल यार, 2 का फैक्टर तो नीचे बन ही रहा है, 5 का भी बन रहा है, तो 3.97 माइनस का, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। और ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। देखो एक के पीछे 2 जीरो हैं, तो 2 संख्या छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ लगा दिया हमने। आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो।